पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी वर्जिन, वो भी जन्नत जाके, असलियत में खाना जाके आए थे वो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, जैसे कि अभी आपने वीडियो देखी कि जिस वीडियो के अंदर एक लड़की है जिसका नाम शर्मिष्ठा है, उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कितनी भद्दी और कितनी हल्की बात कही है कि आप और हम उस बारे में सोच नहीं सकते हैं। न जाने इस दौर के अंदर इन लोगों को क्या हो गया है कि ये थोड़ा से व्यूज़ पाने के लिए, थोड़े लाइक पाने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हुए नज़र आते हैं। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो उस वक्त की है कि जब इंडिया वालों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद उसके बाद इसने ये वीडियो बनाई जिसके अंदर ये पाकिस्तान को बुरा भला कह रही थी। उसके बाद ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर आ गई। देखिए, हमारा ये साफ ऐलान है कि आपके जो मर्ज़ी आए आप वो पाकिस्तान को कहिए, जो आपको लगे अच्छा वो आप कहिए, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तूने जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अपनी ज़बान निकाली है, जो तूने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भौंका है, उसके ऊपर कोई भी मुसलमान पूरी दुनिया का बर्दाश्त नहीं कर सकता जो जुमले तूने बोले हैं। हालांकि अब ये बताया जा रहा है कि इसने माफ़ी मांग ली है, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, क्या तुझे मालूम नहीं है कि वो पूरे दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उन तमाम मुसलमानों के पैगंबर हैं, उनके वो नबी हैं, और उनके बारे में वो हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है, हल्का लफ्ज़ सुनना भी नहीं चाहते हैं। उसके बावजूद भी तू ये लफ्ज़ बोल रही है, और तूने ऐसे लफ्ज़ बोले हैं कि जिसको हम ज़बान पर ला भी नहीं सकते हैं, बोलना तो बहुत दूर की बात है, हम सोच नहीं सकते हैं वो अल्फाज तूने बोले हैं। और उसके बाद तू माफ़ी मांग रही है, तो ये तेरा माफ़ी मांगना हमारे एतबार से काबिल कबूल नहीं है। हम सरकार से ये अपील करेंगे, कानून से ये अपील करेंगे कि इस लड़की को हिरासत में लिया जाए और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अभी यही देखा जा रहा है कि कोई भी खड़ा होता है और हमारे पैगंबर के बारे में भौंकता चला जाता है, जो मन में आता है वो बोलता चला जाता है। हालांकि कानून में इस बात की इजाज़त है ही नहीं कि आप किसी भी दूसरे मज़हब के जो पेशवा हैं या उनके खुदा हैं उनके बारे में कुछ आप ज़बान तान करें। आप मुसलमानों को आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी मज़हब के जो उनके पेशवा हैं, जो उनके रहनुमा हैं, जो उनके भगवान हैं, उनके बारे में हमने आज तक कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमारे कलाम मजीद में इस बात की इजाज़त भी नहीं है। हमारे रब ने साफ साफ ये ऐलान फरमा दिया है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, कि तुम किसी दूसरे मज़हब के खुदा को गाली मत दो। वो जिनको अपना माबूद मान रहे हैं, जिनको वो अपना खुदा मान रहे हैं, जिनकी वो पूजा कर रहे हैं, जिनकी वो परस्तिश कर रहे हैं, जिनकी वो इबादत कर रहे हैं, ए मुसलमानों, तुम्हें ये इजाज़त नहीं है कि तुम उनको गाली दो। तो हमारे रब ने तो ये साफ साफ ऐलान कर दिया है कि तुम्हें ये इजाज़त नहीं है कि तुम उनके माबूदों को गाली दो। तो इसलिए हम तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह देते ही नहीं है किसी भी माबूद को। लेकिन आज आप देखें कि कोई भी खड़ा होता है और हमारे पैगंबर के बारे में, कभी रब के बारे में, कभी कलाम मजीद के बारे में उंगली उठाता हुआ नज़र आता है। हालांकि इस लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि तेरी एजुकेशन किस काम की है वो, जब तुझे इतनी ही तमीज़ नहीं है कि मुसलमानों के पैगंबर के बारे में ऐसा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे लफ्ज़ तूने इस्तेमाल किए हैं कि अगर किसी आम इंसान को भी ये कहा जाए तो उसको भी बुरा लग जाएगा, फिर तो वो हमारे पैगंबर हैं। तो हम कानून से, सरकार से यही अपील करेंगे, इस लड़की के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक कानून बनना चाहिए कि अगर कोई भी किसी भी मज़हब के पेशवाओं को या किसी भी मज़हब के खुदाओं को अगर कोई गाली देगा, कोई कुछ कहेगा, तो उसके ऊपर ये सज़ा नाफिज होगी। ये कानून बनना चाहिए। वरना तो ये जो आज़ाद घूम रहे हैं थोड़े से लाइक के लिए, थोड़े से फॉलोवर के लिए, थोड़े से रीच के लिए, ये कुछ भी बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं और बकवास करते हुए नजर आते हैं। जब तक ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी ये लोग बाज नहीं आएंगे, ऐसे ही बकवास करते हुए नजर आएंगे।